हेलो गाइस, फील्ड हो गए चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जो है कि मसल गेन कैसे करें, क्या रोड मैप होना चाहिए। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पोल पे वोट किया था कि मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वीडियो है इसी के बारे में। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि मसल बनता कैसे है। इससे पहले हम इस चीज़ पे बात करें, अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन नीचे आप उसको स्मैश कर दीजिए। तो पहले हम देखते हैं कि मसल गेन कैसे होता है। जब आप जिम में जाते हैं या कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप अपने मसल को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि मसल के जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं उनमें माइक्रो क्रैक्स आते हैं। तो आपने जिम में आपका सिर्फ यही काम है कि आप उसको एफिशिएंटली जाके ब्रेक डाउन करेंगे अपने मसल्स को, और डाइट के थ्रू या फिर स्लीप के थ्रू इन दोनों फैक्टर्स के साथ में आपकी बॉडी उसको रिपेयर करती है और नए मसल फाइबर्स बनते हैं। वैसे आपका मसल गेन होता है। तो ये आपका जिम का फैक्टर हुआ और एक आपका डाइट का फैक्टर हुआ। अब इसमें सेकंड जो चीज़ है, पहले तो हमने ये देख लिया कि मसल गेन कैसे होता है। सेकंड हम देखते हैं कि इसके सप्लीमेंट्री फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। जो मसल गेन की सप्लीमेंट्री फैक्टर्स हैं वो आपके हैं स्लीप, डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, फिर जो स्ट्रेस फ्री, मतलब आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए। अगर आपने ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो आपके मसल बिल्डिंग प्रोसेस के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो ये सब सप्लीमेंट्री फैक्टर्स हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपकी गाड़ी है, कार, वो एक आपकी बॉडी है। उसमें जो फ्यूल डाल रहे हैं वो आपका न्यूट्रिशन है, डाइट है। और जो छोटे छोटे अब उसमें एडिशंस करते हैं कि आपकी बॉडी अच्छे से चले, कार अच्छे से चले, उस सर्विसिंग हर चीज़, वो सप्लीमेंट्री फैक्टर्स हैं। तो आपका जो आप उसमें पेट्रोल या फ्यूल डालेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वही आपका न्यूट्रिशन है, डाइट है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपकी रिजल्ट्स देती है वो यही देती है। तो जिम में आप सिर्फ कार ड्राइव करते हैं, यानी आप सिर्फ मसल के फाइबर्स को ब्रेक डाउन करते हैं जिम में, और कुछ नहीं करते हैं। जो मेन काम होता है उसको रिपेयर करना, मसल गेन होना, वो आपके डाइट और स्लीप के थ्रू होता है। तो आप डाइट सही से लीजिए। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउंड 7, मिनिमम 6 to 7 आवर्स तो आपको स्लीप चाहिए ही। और अगर आप और इंटेंसिवली कर रहे हैं तो आपको 7 आवर्स मिनिमम स्लीप चाहिए कि बॉडी उस चीज़ को रिपेयर करे, क्योंकि जो मेन मैजिक होता है वो स्लीप में ही होता है। तो 6 to 7 आवर्स आपको मिनिमम स्लीप चाहिए। और आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपके बॉडी पे। स्ट्रेस वैसे ही डेट्रीमेंटल होता है क्योंकि आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी स्ट्रेस फ्री लाइफ ज़रूरी है। गाइज अब हम देखते हैं कि किस रेप रेंज के लिए आपको एम करना चाहिए। जो 1 to 5 रेप रेंज है वो आपका स्ट्रेंथ जोन है। जो आपका 6 से लेके 15 तक का है वो आपका एंड्योरेंस और हाइपरट्रोफी दोनों है। पर जो मेन एंड्योरेंस की तरफ टेंड होता है वो आपका 8 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप 6 to 8 जोन में है तो आप स्ट्रेंथ और हाइपरट्रोफी के मिक्स में हैं। अगर आप 8 to 12 में हैं तो आप हाइपरट्रोफी और एंड्योरेंस के मिक्स में। पर अगर आप जैसे 12 से 15 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो आप मोर एंड्योरेंस साइड जाएंगे। तो जो आइडियल रेप रेंज माना जाता है वो 8 to 12 माना जाता है कि आपको मिक्स ऑफ स्ट्रेंथ, हाइपरट्रोफी और एंड्योरेंस तीनों मिलता है 8 to 12 में। मुझे पर्सनली 6 to 8 वाला रेप रेंज ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आपको स्ट्रेंथ भी है। क्योंकि जब आपका रेप रेंज कम है तो आप ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। तो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मसल से रिलेटेड है, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा मसल। बट आइडियल जो माना जाता है वो 8 to 12 है। ज़्यादातर जो बिगनर्स हैं वो 6 to 8 नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप उतना हैवी वेट आप सही फॉर्म के साथ उठा ही नहीं पाएंगे। तो आपको ज़्यादा रेप रेंज मिलेगा तो वेट डाउन होगा, तो वो आप वेट ईजिली उठा पाएंगे। तो जो आइडियल रेप रेंज है वो 8 to 12 है। आप 6 to 8 भी कर सकते हैं, 8 to 12 भी कर सकते हैं, चॉइस आपके ऊपर है। फोर्थ ये है कि जो आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड से क्या मतलब है, देखिए जब आप मसल बिल्डिंग का क्या मतलब है, जैसे मेरे पास अभी सर्टेन अमाउंट ऑफ बाइसेप मसल है, तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट के लिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिविटी के लिए, कि मैं इतना एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मुझे इतना मसल चाहिए। कल को या नेक्स्ट वर्कआउट में अगर मैं इससे ज़्यादा वेट या इससे ज़्यादा चैलेंजिंग वर्कआउट नहीं करूँगा तो मेरे बॉडी के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो मसल बनाएगी। क्यों बनाएगी बॉडी? क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। तो जब आप बॉडी को फोर्स कर रहे हो उतने स्ट्रेंथ उठाने के लिए, उतना चैलेंजिंग वर्कआउट करने के लिए, तो बॉडी अपने आप मसल से रिकम्पेंसेट करती है कि जहाँ ब्रेन मैसेज देता है कि मुझे ज़्यादा मसल चाहिए, एक्टिविटी लेवल बढ़ गया है। तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत तरीके से किया जा सकता है। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप वेट बढ़ाएं, कि आपने आज 10 किलो किया बाइसेप कल, तो अगले दिन आप 12 किलो करें। हर बारी पॉसिबल नहीं कि आप हर दिन वेट बढ़ाएं।
तो आप क्या कर सकते हैं, रेस्ट बिटवीन द सेट्स कम कर सकते हैं, सुपर स्लो नेगेटिव्स जा सकते हैं, सुपर स्लो एसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक जा सकते हैं। यानी कि आपको मसल को चैलेंजिंग करना है, वो वर्कआउट आपको हर दिन ईजी नहीं लगना चाहिए। पिछली बार जो आपने वर्कआउट किया उससे ज़्यादा चैलेंजिंग होना चाहिए, तभी आपका मसल बनेगा। उसी चीज़ को हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं। और जो आपका रेप रेंज है, मान लीजिए 6 to 8 है, तो आप में उसको अप टू फेलियर ट्रेन करना। फेलियर का ये मतलब नहीं कि आप डैमेज कर दें, इंजरी कर ली। फेलियर का ये मतलब है कि जैसे ही आप 6 रेप रेंज एम करें तो आपका एग्जॉशन 7 तक हो जाना चाहिए, कि आप 8 रेप रेंज में जाके पुश कर रहे हैं अपने आप को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 to 8 बहुत ही ईजिली आप कर गए। तो फेलियर, ट्रेनिंग अनटू फेलियर का मतलब ही यही है कि जो आप रेप रेंज है वो अब बड़ी मुश्किल से लास्ट नंबर तक पहुंच रहे, 8 तक। तो जब अगर आपका रेप रेंज 6 to 8 है तो आप 8 इजीली नहीं पहुंच पा रहे, आपको पुश करना पड़ रहा है अपनी बॉडी को, तो तब जाके आपका मसल गेन होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डाइट। डाइट कैसी होनी चाहिए, जो आपका प्रोटीन है वो 1 to 1.2 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए। जो बिगनर्स हैं वो 0.5 to 0.8 पर पाउंड बॉडी वेट लें, ग्राम। और तो आपका ये प्रोटीन लेवल हो गया। फैट अराउंड 20 to 25% ऑफ आपको टोटल कैलोरी जो आप लेंगे उतना होना चाहिए। तो आप प्रोटीन और फैट के जो कैलोरी नंबर्स हैं आप टोटल कैलोरी नंबर से माइनस कर लीजिए, उतना कार्बोहाइड्रेट हुआ। कार्बोहाइड्रेट एक सोर्स ऑफ फ्यूल है, उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का कोई काम नहीं है। जो मेन मसल बिल्डिंग प्रोसेस में आपको प्रोटीन और फैट्स ऐड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एक फ्यूल है। कई लोगों को दिक्कत आती है कि उनका वेट गेन स्टॉल हो जाता है, तो आप जब वेट गेन स्टॉल हो जाए तो आप अपना वेट बढ़ाने के लिए फैट पहले बढ़ाएं, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन। क्योंकि फैट सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एक फ्यूल है, उसको बढ़ा के आप सिर्फ अपना वेट बढ़ाएंगे, मसल नहीं बढ़ाएंगे। तो फैट पहले बढ़ाइए, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर आपका प्रोटीन। अब कितना कैलोरिक सरप्लस में जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लीन बल्किंग करना है तो अराउंड 200 कैलोरी प्लस में स्टार्ट कीजिए, उसके बाद अपना वेट गेन होता रहेगा। जब रुक जाएगा फिर 100 बढ़ाइए, फिर देखिए फिर 100 बढ़ाइए, ऐसे करिए। अगर आपको बियर बल्किंग करना है तो फिर कुछ है नहीं, आप जितना चाहिए उतना खा सकते हैं। अगर आपने लीन बल्क और बियर बल्क की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर देख सकते हैं, सजेस्टेड में आ जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा। तो जो लीन बल्क है आप 200 कैलोरी सरप्लस से स्टार्ट कीजिए, वेट गेन होगा, जब रुक जाएगा 100 कैलोरी बढ़ाइए, फिर 100 कैलोरी बढ़ाइए, ऐसे करके आप अपना कैलोरी नंबर्स बढ़ाते जाइए। हम बात करते हैं जो मैंने टाइटल में भी लिखा था कि आर्नोल्ड्स 4 रूल्स ऑफ मसल गेनिंग। पहला रूल है जिम में एफिशिएंटली तरीके से आप मसल को स्टिमुलेट करें, ब्रेक डाउन करके आइए। सेकेंड जो रूल है कि आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन दीजिए, अमीनो एसिड्स दीजिए, 1 to 1.2 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट दीजिए। थर्ड ये है कि जो आप ओवरऑल कैलोरी इंक्रीज करिए वो ज़्यादा ऊपर मत जाइए, आपको कैलोरिक सरप्लस में रहना, पर ज़्यादा कैलोरिक सरप्लस में मत जाइए, क्योंकि आपकी बॉडी अनवांटेड फैट ही रखेगी अपने पास, वो अच्छा भी नहीं है। तो अभी लीन बल्क में जाइए, 200 कैलोरी सरप्लस में जाइए और 100 बढ़ाइए जब आपका वेट गेन रुक जाए। जो लास्ट रूल है, आर्नोल्ड ने ये कहा था कि आप एटलीस्ट 4 to 5 कार्डियो सेशंस एटलीस्ट 30 मिनट्स का हर हफ्ते रखें। ये उस मिथ के कॉन्ट्ररी है जो मिथ चलता है कि कार्डियो गेन स्किल करता, नहीं। जनरली लोग कार्डियो गेनिंग पे इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपने 200 कैलोरी का डेफिसिट किया, तो आपको 200 कैलोरी एक्स्ट्रा अपने डाइट में ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही इतना खा रहे होते तो लोगों से खाया नहीं जाता, इस वजह से लोग कार्डियो को अवॉइड करते हैं। बट आपको कार्डियो अवॉइड नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक कीजिए, आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट के रेप्स आप स्क्वीज करेंगे उसमें आपको एंड्योरेंस में भी कार्डियोवास्कुलर इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग को देखेंगे जब वर्कआउट कर रहे होते हैं वो हाफ रहे होते हैं क्योंकि वो कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करते। जब वो कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग अच्छे से करेंगे, एक तो आपकी वेस्कुलैरिटी अच्छी रहेगी, पंप अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका हार्ट के अंदर पावर रहेगी कि वो हर मसल पार्ट में डिलीवर कर पा रहा है ब्लड। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी से आप क्या करते हैं, आप अपने हार्ट को ही स्टिमुलेट करते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स अ वीक आप कीजिए। तो ये थे आर्नोल्ड के 4 रूल्स मसल गेनिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट हम आते हैं कि वर्कआउट स्प्लिट क्या होना चाहिए। देखिए बहुत वर्कआउट स्प्लिट्स चल रहे हैं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। ब्रो स्प्लिट्स होते हैं, आपके पुश पुल लेग्स स्प्लिट होते हैं, उसके बाद आपका फुल बॉडी वर्कआउट होता है जो 3 days अ वीक होता है। तो देखिए आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्प्लिट गलत नहीं है, हर स्प्लिट हर बंदे के हिसाब से होता है। बस ये है कि जो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपके मसल का है, जैसे मान लीजिए आप शोल्डर 2 बार हिट कर रहे हैं, बैक 2 बार हिट कर रहे हैं हफ्ते में, तो आपको उसी हिसाब से न्यूट्रिशन और डिटेल्ड में चला जाएगा। यानी कि आपसे प्रोटीन का आप चाहे तो थोड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कर लिया, वो जो ब्रो स्प्लिट में होता है
वो आपने कर लिया। पर जब आप इतने मसल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे डबल, तो आपको न्यूट्रिशन और डेलिकेट तरीके से, डिटेल्ड तरीके से देखना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए। कोई वर्कआउट स्टेट बुरा नहीं है, हर वर्कआउट स्टेट से गेन्स हो सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आप जिम में अपने मसल को ब्रेक डाउन करें। चाहे आप 2 बार करें, कैसे भी करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वर्कआउट स्टेट अपने हिसाब से आप चूज़ कीजिए। लास्ट में अगर एक रोड मैप बनाया जाए कि मसल गेन का क्या है, तो ये जो आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये मैंने रोड मैप बनाया हुआ है। आप इसको अपने वॉल पे या कहीं भी पेश कर सकते हैं। आपको ध्यान में रहेगा कि मसल गेन करते वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट है, रील्स हैं, 15 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स के कंटेंट है जो आपको वहाँ पे मिलेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।